सो आज हम चलेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर, जो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स। हम कैसे फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर, उनके तीनों रूल्स, यानी कि अफबाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड वन थिंग नॉट टू बी फॉरगेटन, बोहर बरी रूल। ये भी रूल भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप क्यों करते हो, इसको अच्छे से पढ़ना है आपने। और ये तीनों ही टॉपिक, ये चारों ही टॉपिक 1-1 मार्क के आ सकते हैं, इनमें से ऑब्वियसली एक या दो आते हैं, राइट। इसके अलावा सीखने वाले हैं हम एक्सेप्शंस जो इस चैप्टर के अंदर है। हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी लिख रहे होते हैं तो बेटा आपके पास क्वेश्चन कौन सा आता है स्कूल के अंदर, जनरली एक्सेप्शन वाला, तो उसको भी ध्यान से आपने समझ कर चलना है। देखो सबसे पहला रूल है बेटा अफबाउ रूल। ये क्या बोलता है, इसने कुछ खास नहीं बोला। इसने क्या बोला कि देखो जैसे K, L, M, N शेल होते हैं, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, K की, उसके बाद L की, फिर M की, फिर N की। इसने बोला सबसे पहले इलेक्ट्रॉन K में डाल दो, फिर L में डाल दो, फिर M में डाल दो, फिर N में डाल दो। तो कुछ गलत तो नहीं बोला इसने। इलेक्ट्रॉन आर फील्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जिसकी जितनी औकात हो वहां जाकर बैठ जाए। जो ज्यादा एनर्जी वाला है तो ऊपर चला जाए। पर सबसे पहले कौन फिल किया जाएगा, सबसे कम एनर्जी का। देखो electrons are filled up on the basis of increasing energy. First electron occupy lower energy orbital, then higher orbitals. उसके बाद जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो हायर फिल करते जाओ, राइट। तो ये किसने बोला, अफबाउ ने। कुछ नई चीज तो थी नहीं। अब आपने एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर एट ग्राउंड स्टेट लिख देना कि जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उसी के अंदर एक ये वर्ड लिख देना, बिकॉज ये है बेटा स्टेट। जब भी कोई ऐसे रूल जो स्टेट होते हैं उनको हमने एज इट इज लिखना होता है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर ग्राउंड स्टेट दे रहा है यानी कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोला, तो ये वर्ड आपको लिखना है वहां पर, राइट। अपनी मर्जी से इग्नोर ना करो इसको। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। एट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी एंड देन हायर हायर एंड हायर, राइट। सो ये बात किसने बोली, अफबाउ रूल ने। अब जरा ध्यान से देखते हैं हमें कैसे पता लगेगा किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम, क्योंकि 3D कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। इसके बाद देख रहे हो क्या, इसे आना कहां चाहिए था 3P के बाद, लेकिन क्या ये बाद में आ रहा है। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन ज्यादा एनर्जी का कौन कम एनर्जी का, राइट। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और सम अप करता हूं। 3D के बाद 4P, हाँ जी 4P, उसके बाद 5S, 5P और बीच में आ जाता है बेटा 4D। तो मैंने इसको ऐसे फिल किया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है। तो बेटा इसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है N+ रूल, जिसको बोलते हैं हम बोहर बरी रूल। आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि बोहर बरी रूल बता दो, और बोहर बरी रूल होता ही क्या है, N+L, राइट। इसे N+L रूल भी कहा जाता है। तो जरा ध्यान से देखना इसको। देखो हायर द वैल्यू ऑफ N+L, जितनी ज्यादा वैल्यू N+L की होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा, ऑर्बिटल की। सिंपल तुमने N+L पुट करके देखना है, जितनी एनर्जी N+L की आई उतनी ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, ऑर्बिटल की। सो ये N+L में N क्या है और L क्या है। N तो बेटा कौन सी, जिस शेल की तुम बात कर रहे हो उसमें, जैसे इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो ये वैल्यू नॉर्मल हो गई जिस शेल के लिए तुम बात कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद L क्या होता था बेटा, L की वैल्यू आपको पता है ना, 0 किसके लिए होती थी, S के लिए, P1 किसके लिए होती थी, P के लिए, 2 किसके लिए होती थी, D के लिए, 3 किसके लिए होती थी, 2 किसके लिए होती थी, D के लिए, और 3 किसके लिए होती थी बेटा, F के लिए। तो हमने ये सब पढ़ा है। अब मैंने इन सबको लिख लिया, 1S, 2S, 2P, 3P, मैंने तो अभी सीधा लिख लिया जैसे लिखते थे हम नॉर्मल, राइट। अब देखेंगे उसके बाद भी किसकी एनर्जी ज्यादा आती है किसकी एनर्जी कम। तो 1 यानी कि N क्या इसका बेटा 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया। L की वैल्यू S के लिए 0, यहाँ क्या है 2, N की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू कितनी है 0, तो मैंने 0 पुट कर लिया। पर P के लिए S की वैल्यू कितनी, P के लिए जो L की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मैंने 2 + 1 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर 3 + 0 कर दिया, क्योंकि S के लिए क्या होती है 0, P के लिए क्या होती है 1, D के लिए क्या होती है 2, S के लिए क्या होती है 0। मैंने पुट कर दिया इनको, है ना। P के लिए क्या होगी 1, तो इस तरह से मैंने पुट कर लिया। अब सम करके देखा, इसकी वैल्यू आई 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरह से वैल्यू आई। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे वो देखो भाई, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी उसको पहले रखेंगे, दूसरे वाले को बाद में। तो सबसे पहले कौन रखा गया, 1 वाला कौन है 1S, तो पहले रख दिया इसको। सेकंड में रख दिया हमने 2S, ठीक है। थर्ड में बेटा देखो इसकी भी 3 वैल्यू और इसकी भी 3 वैल्यू। अब ये तो कंफ्यूजन है भाई, अब दोनों में से 3 है तो किसको पहले रखें, ये भी एक कंफ्यूजन हो जाती।
बट सिंपल सी बात है, जिसका n क्या होगा, छोटा। तुम खुद सोच कर देखो 2p और 3s में से कौन छोटा लग रहा है, कौन कम एनर्जी वाला लग रहा है? ऑब्वियसली जिसका नंबर क्या है, छोटा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जिसके n की वैल्यू कम होगी उसको प्रेफर करेंगे। तो पहले आएगा 2p, फिर आया 3s, राइट। हम फिर क्या देखेंगे, n की वैल्यू। अब देखो 3 और 4 में से कौन पहले आएगा, सिंपल सी बात है, पहले कौन आएगा, 3s, उसके बाद 3p, राइट। उसके बाद कौन आ गया बेटा, 3p। अब देखो 3d क्या आ सकता है यहां पर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कितनी है, 5, तो ये बीच में नहीं आ सकता। एक मिनट, एक चीज तो ये रह जाती, देखो ये भी 4, ये भी 4, कौन पहले आएगा? देखो सिंपल सी बात है, इसका जो n है वो क्या है, छोटा, तो इसलिए क्या आ जाएगा पहले। और उसके बाद कौन आएगा बेटा, 4s आएगा। अब देखो 3d की वैल्यू तो कितनी है, 5, तो 5 तो भाई 4 के बाद ही आएगा, तो ये तो बाद में फिल किया जाएगा, इसलिए 3d क्या आया, बाद में आया। अब कंपेयर करते हैं, ये भी 5 और ये भी 5, कौन पहले आएगा बताओ, कौन पहले आने वाला है? ऑब्वियसली पहले कौन आएगा, 3d, क्योंकि इसकी n की वैल्यू क्या है, छोटी, इसलिए 3d आ गया, इसलिए 4p आया बाद में। सिमिलरली अगर मैं देखूं इसके बाद हाँ जी, s की वैल्यू भी कितनी है, 5, तो कौन पहले आएगा, तो n से कंपेयर कर लो। देखो ना बेटा, अगर मैं इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखूं, वैसे जरूरत तो नहीं थी, बट चलो मैंने इन तीनों को एक साथ कंपेयर कर लिया, तो छोटा n किसका है, इसका n कितना है, 3d, है ना। और इसका n कितना है बेटा, 4, इसका n कितना है, 5, तो क्लियर हो गया। पहले 3, फिर 4, फिर 5, एक मिनट, पहले 3, फिर 4, फिर 5। 3 में क्या था, d, 4 में क्या था बेटा, p, और इसके बाद इसमें क्या था, s, तो मैंने एज इट इज पुट कर दिया, ये हो गया इसका एनर्जी का लेवल, राइट। सो मैं क्या देख लूंगा यहाँ पर, n, तो ये क्या था हमारा बोहर बरी रूल। अब आपको समझ आ गया होगा। सो ये 2 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसकी भी सुन लेते हैं। इसने बोला कि एक जो ऑर्बिटल है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। देखो इसने बोला कोई भी एक ऑर्बिटल है, मान लो कोई भी एक रूम है, तो उसमें क्या होता है बेटा, 2 जगहें हैं, एक इधर वाली, एक इधर वाली। ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल के अंदर 2 पर्सन आ सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ऐसे इसने बोला कि एक जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जो मेन बात वाली वो क्या बोली, उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। देखो इसने दोनों एक ही जगह पे कर दिया तो क्या हो गया, गलत। इसने भी दोनों एक ही जगह पे नीचे कर दिया तो क्या हो गया, गलत। इसने क्या करा, एक ऊपर एक नीचे, तो ये क्या है, सेम। अब इसको भूल गए तो कैसे याद रखेंगे, मैंने इसे एक्सक्लूजन की जगह पर मैंने इसको बोल दिया एक्सक्लूजन। ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा अगर दोनों एक साथ हो गए तो। इसलिए हमने क्या करना है, एक की स्पिन सीधी और दूसरी स्पिन उल्टी, यानी कि एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हम इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, हर्ट्ज रूल क्या बोलता है हमें, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन pdf ऑर्बिटल कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबशेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए। सपोज कर लेते हैं, देखो तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं तुम्हारे कुछ 5 4 3 कजन घर पे आए हुए हैं, है ना, या मान लो कि 5 कजन हो टोटल, तुम तो सब घर पे हैं। तो हुआ क्या, तुम्हारे पापा ने क्या करा, देखो इतने अमीर आदमी, मतलब अमीर आदमी क्या कहते हैं, बड़े दिल वाले इंसान, उन्होंने क्या करा, सबके लिए लेटेस्ट आईफोन मंगवा दिया। ठीक है, एक तुम्हारी बड़ी बहन को, एक छोटी बहन को, एक तुम्हारे ब्रदर को, एक छोटे भाई को, जो तुम्हारी बारी आई ना तुम्हें नहीं दिया, राइट, बाकी सबको दे दिया। और एक जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था ना, वो तुम्हारे दूसरे भाई को दे दिया, चल तू 2 रख ले, इसको नहीं देते, है ना। तो कैसा लगेगा तुम्हें, ऐसा सेम इलेक्ट्रॉन को लगेगा, राइट, कि जब सबको मिल रहा और मुझे नहीं मिल रहा, और एक भाई को तो 2 भी दे दिए लेकिन मुझे 1 भी नहीं दिया, तो ये क्या बात हो गई, गलत। तो यही इसने कहा कि सबके पास पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, राइट। देखो तुम ये ना हो कि तुम उसकी पेयरिंग करवा दो, सबके पास, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। एक मिनट मैं इसको दोबारा बताता हूं, मैं इसको सारा रब करता हूं। देखो देखो हमारे पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, सपोज करो 4 मोबाइल थे, एक तुम्हारे दूसरे कजन को, फिर एक और कजन को, और तुम्हें नहीं दिया बेटा, इन दोनों को 2-2 दे दिए। बेइज्जती वाली बात है कि नहीं, तो इसलिए कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अगर इसे अच्छे से डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, एक
एक कजन के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तुम्हारे पास। अगर कोई एक्स्ट्रा है तो डबल कर सकते हो, लेकिन पेयरिंग यानी कि दो किसी को तभी दोगे जब हर एक के पास एक ना हो जाए। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि एक दो कजन को दो दे दिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, गलत। ये किसके लिए पढ़ा हमने, s के लिए। अब p ऑर्बिटल जो है वहां पर तो सब शेल्स कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5, पहले तो सबको एक एक मिला, अब जो एक्स्ट्रा था एक वो यहां पर डाल दिया। अब देखो तुम ऐसा तो नहीं कर सकते यहां पर 1 2 इसको दे दिया पहले, चलो बाकी एक एक चलने दो, ऐसा नहीं करेंगे। ये तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। हाँ जी, तो ऐसा नहीं हो सकता, पहले क्या होगा, सबको एक एक मिलेगा। यही बात शरीफ आदमी ने बोली, इसने बोला अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन pdf ऑर्बिटल कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सब शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इन एनी केस नहीं समझ आए तो फिर मुझे भेज देना, ऑब्वियसली मैं दोबारा समझा दूंगा कुछ एक्सेप्शन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है बेटा बिल्कुल ही सिंपल रहेंगे और आपके स्कूल के अंदर भी जरूर जरूर पूछे जाएंगे, तो जरा ध्यान से देखना इसको। देखो बेटा, अब होता क्या है, कल हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी सीखी। इन एनी केस आपने कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर मिस कर दिया तो इसको बंद करो और वही लेक्चर पहले चलाओ, उसको समझ कर आओ, उसके बाद इसके पर जा सकते हैं। तो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। अगर मैं 24 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, यानी कि मैंने पहले कैसे लिखूंगा इसको, मैंने लिख दिया 18 यानी कि आर्गन 4s2 3d4। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारी निकल कर आती है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। और गलत क्यों हो जाएगी, तो ध्यान से इसको समझते हैं। अब देखो एक बात समझना बस सिंपल सी, हमेशा हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। जब भी कोई चीज क्या होगी, फुली फील्ड होगी, या फिर जब भी कोई चीज हाफ फील्ड होगी तो वो क्या होगी बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, मैं इसको पहले एज इट इज लिख लेता हूं। आर्गन यहाँ पर लिख लिया मैंने। देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। 1 2 3 4 5, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, राइट। अगर इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसी से तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, आधा भर जाएगा। और आधा भरना क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। किस केस के अंदर, सिर्फ d और f के अंदर। तो जब भी ये फुली फील्ड या हाफ फील्ड होगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबल। और उस केस के अंदर ये क्या कर लेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेगा यहाँ पर, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा यहाँ पर आ गया। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बेटा, इसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई यहाँ पर 3d5 4s1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, AR 4s1 3d5। और एक और केस देखते हैं, वैसे तो आपको अब देख के ही पता चल गया होगा, सिंपल सी बात है। ये वाला केस ये भी गलत क्यों है अभी बता देंगे आप इसको। देखो अब हमने क्या करा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाले, यहाँ पर कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं जरा लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस ट्रांसफर की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ये फुली फील्ड यानी कि एक्स्ट्रा स्टेबल। देख रहे हो, मैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, उसके बाद क्या कर रहा हूं, पेयरिंग। अब ये क्या बन गया, 3d में कितने हैं 10 और 4s में कितने हैं 1। और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या बन जाता है, फुल फील्ड होने पे एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है, तो इसका भी आंसर है। देखो जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल इक्वल बटे हुए सब है ना, किसी पे एक कम नहीं, किसी पे ज्यादा नहीं। इस पे क्या था, सब पे 2 2 था, इस पे 1 था। ये तो तुम्हारे वाले केस हो गया कि सबको तो आईफोन दे दिया, तुम्हें 1 ही दिया, या तुम्हें 1 भी नहीं दिया, है ना, ये वाला केस हो जाता। ये बेचारा बच्चा यहाँ पर बैठा, उसको 1 भी आईफोन ना मिला हो और बाकी सबको मिल गया हो तो अच्छा नहीं लगता, है ना। इसलिए जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा बेटा, ये स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक और रीजन भी है इसका, एक और रीजन क्या दे सकते हो बेटा, देखो एक्सचेंज एनर्जी होती है, जब सारे एक ही एनर्जी के तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। बट आपने तो रीजन एक ही देना है, ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल फील्ड इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। इसलिए क्या बंद कर लेता है, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है। अब मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है, वो ये है क्यों आगे आऊं। अब ये चीज आपने अगर पीरियड टेबल वाला लेक्चर लगाया है, ट्रिक लगाई है, तो आपको अच्छे से पता होगा। देखो बेटा, तो इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, हीना नीना और करीना KR
यहां पर क्या आ जाएगा 5s2 4d9 और इसके बाद हीना नीना और करीना के आर यानी कि यहां आ जाएगा 6s2 5d9। अब यहां पर क्या आएगा एफ भी आएगा तो मैंने एफ भी लगा दिया। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, देखो बेटा अब यहां पर क्या होगा, ये भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेगा, इस वजह से क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबल और ये बन जाएगा के आर। अब ये तो क्या है गलत, इसको नहीं लिखना हमने, क्या लिखोगे के आर 5s1 4d10। सिमिलरली के आर 4f14 होने दो 6s1 5d10 ये बन जाएगा। और क्यों, क्योंकि क्या कर लेगा एक्स्ट्रा फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। रीजन क्योंकि क्या हो गया फुली फील्ड। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और हमने कुछ और केसेस भी डिस्कस कर लिए, चाहे हायर क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों रहेंगे और ये भी आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये भी क्या होना चाहते हैं फुली फील्ड होना चाहते हैं, इस वजह से ये भी क्या होंगे एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। राइट, सो हमारा ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर कवर हुआ। अच्छा एक और छोटी सी जो चीज है, कुछ जगह पर आपको 4s3d1 के बजाय ऐसे भी कन्फिग्रेशन मिल सकती है AR3D5 4s1 ऐसे भी मिल सकती है, तो आप कंफ्यूज वहां पर मत होना, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच एंड आपके जो भी डाउट्स हो आप इसी तरीके से भेजते रहिएगा। थैंक यू।